पेंशन, योगी लेता पेंशन, पप्पू लेता पेंशन, माया लेती पेंशन। अभी आप करें किस दुनिया में हो, आपको नहीं पता कौन पेंशन। अरे मैडम एक की बात छोड़ो, ये आज चुने जाए कल विधानसभा भंग हो जाए, ये हट जाए, फिर इनकी पेंशन बहाल। हम 30 साल नौकरी करें, बीएलओ बना दिए, जनगणना करवा दिए, पशुगणना करवा दिए, रेल यात्रा में लगवा दिए, कोरोना में लगवा दिए हैं, फिर भी हमारी पेंशन नहीं है। दिन में फिर नहा धो के अपने काम पे चले जाते, सपना वही रखा रह जाता। कौन नहीं चाहता कि 14 करोड़ की चौथाई मुझे मिले। धर्म ध्वज लहरा रहे हैं अयोध्या में। अरे मैडम वो अलग विषय है, धर्म ध्वज लहराएं, भगवान उनकी सुने, उनको भी साथ साथ रहने की आशीर्वाद दे, ठीक है। मैडम के साथ वो भी गुजरात में रहे, ठीक है, लेकिन वो अलग विषय है। प्रधानमंत्री हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इसीलिए तो मैं आया हूँ कि आप देश का नेतृत्व कर रहे हो, तो देश के नेतृत्व में कम से कम हम लोगों की भी तो व्यथा सुनो। आप सब काम कर रहे हो, धर्म ध्वजा लहरा रहे हो, मंदिर बनवा रहे हो, सब कुछ खुद 4-4 पेंशन ले रहे हो, तो हमें क्यों नहीं देते? अरे देश के प्रधानमंत्री है, थोड़ा तो आप लोग सहयोग कीजिए। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं तभी तो मैं कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री ना होते तो मैं क्यों कहने जाता। मैं तो राहुल गांधी से ना कह रहा हूँ, मैं देश के प्रधानमंत्री के बतौर वो क्या बोलते हैं जिम्मेदार पर्सन से, एक चौकीदार की वजह से, देश के रक्षक की वजह से, राष्ट्र निर्माता की वजह, जो भी आप कह लीजिए, उसकी वजह से तो मैं भी मांग रहा हूँ उनसे। मांगा उसी से जाता है जो दे सके। मुझे क्या मांगोगे जिसके पास कुछ हो ही ना, तो वो इस समय दे सकते हैं, इसलिए उनसे मांग रहा हूँ। कब तक मांगते रहेंगे? वो देने की लग रहा है कि मन में है। मैडम अगर देने की स्थिति में ना होते तो मैं यहाँ तक आता ना, देने की स्थिति में तो ही है। अब वो दे नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ से उनकी सद्बुद्धि ना आ रही है। हो सकता है सद्बुद्धि आ ही जाए, आप लोगों के माध्यम से सुनेंगे तो मैं भी अरदास कर रहा हूँ उनसे कि मेरी बातें, मेरी मांग आप रखिए और हमें पेंशन मिले। पेंशन की मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन क्या मंत्री, क्या नेता कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? देखिए यही तो बहुत अन्याय का विषय है। सब एक से हैं, सब 4-4 पेंशन ले रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सदन में पास हुआ, सबका डीए बढ़ गया, सबका डीए बढ़ा, और बैठ के सदन में सबने मेज थपथपाई, सबने थपथपाई, ठीक है। लेकिन कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि भाई कर्मचारियों की पेंशन बहाल कर दी जाए, उनके डीए पे विचार किया जाए, उनके 8वें वेतन आयोग के पे विचार किया जाए, तुरंत उनको दिया जाए। उनके भी परिवार है, उन्हें भी पैसे की जरूरत है, 2 जून की रोटी वो भी खाते हैं। ऐसा किसी ने नहीं कहा, अपनी मेज थपथपा लिए, अपना बढ़वा लिए, हम लोगों को अभी तक। तो सरकार की मंशा क्या लग रही है? इतने दिनों में आप लोगों ने क्या कुछ देखा? 2023 से आज 25 खत्म होने वाला है। मैडम सरकार नित नए परिवर्तन कर रही है, ऐसी आशा के साथ हम लोग आए हैं कि हो सकता है इनके दिमाग में जूं रेंग जाए और ये हम लोगों की पेंशन बहाल कर दें। हाँ, लेकिन राम राज्य है, आप लोग पेंशन की मांग कर रहे हैं। राम राज्य है इसीलिए तो मांग कर रहे हैं। बिगवा राज होता तो थोड़ा मांग करते, सुनाया उन्हीं को जाता है जो सुनते हैं, तो सुनने वाले हैं। राम राज इनका है तो राज में को मतलब दुखी नहीं होना चाहिए किसी को, है तो तब तो इनको देनी चाहिए पेंशन, इसीलिए तो मांग रहा हूँ। राम राज में तो सबको समानता, सबको अधिकार है। ये कहीं थोड़ा लिखा है कि आप 4-4 थाली खाओ, मैं 1 थाली खाऊं, वो भी ना मिले। कौन खा रहा है 4 थाली? आपको पता है ना किस दुनिया में रह रही हैं? कौन खा रहा आपको नहीं पता है? आप बताइए। कोरोना में कितने लोग मर गए मैडम, उनको पेंशन नहीं मिली और इनको 4-4 पेंशन मिल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, आपके यूट्यूब के माध्यम से, कि हमको पुरानी पेंशन दे दे। मैं अटेवा प्रवक्ता जिला गाजियाबाद डॉक्टर परमानंद पाठक। तो देखिए तमाम लोग हैं और पीड़ा है कि सरकार पेंशन दे दे, क्योंकि नेता मंत्री भर भर पेट खा रहे हैं। उनके लिए 2 रुपए का कैंटीन में खाना है, चिकन मटन जो भी उनको खाना है वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन जो अपनी जवानी खपा देते हैं उनके पास इतना अधिकार नहीं है कि वो अपनी पेंशन लेके बुढ़ापा में अपने दवाई सुई जो भी चीज़ें मेडिकल की व्यवस्था वो कर सके। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।